OMG, oh my God, who are you? What are you doing? What are you up to? आपको बुलाया किसने? मैंने। बाकी तुम समझ भी रही हो कि क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी चल रहा है? मतलब कितना बड़ा पंगा ले रही हो, तुम्हें पता है? पंगा? वाह सर, आपको याद है जब मैं अपनी आई को जेल से छुड़वाने के लिए आपसे मिन्नत कर रही थी और आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे? मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे नताशा मैम ही है, लेकिन आपने मना कर दिया और मुझे ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि अगर मैं आपके इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूंगी ना तो आप मेरी आई को जेल से बाहर निकलवा देंगे। मेरी आई जेल में थी और आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की डील कर रहे थे। अब देखिए कि मैं क्या करती हूँ। तो जैसी दो कौड़ी की लड़की नताशा मित्रा को डराने लगी। डरा नहीं रही हूँ मैं तो बस आपको समझा रही हूँ। सोचिए कि जब पुलिस आपके हाथों में हथकड़ी लगा के आपको लेके जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? और मीडिया क्या बोलेगा कि स्टार बनने से पहले ही नताशा मित्रा जेल में? ओह नो, आपका करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। How dare you? नताशा, stop it! शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूं ना। बाकी क्या चाहती हो तुम? हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ सर। याद है ये वही डील है जो आप मुझसे कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट या जेल। मुझे मेरे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी वापस दे दीजिए और भूल जाइए कि मैं कभी ऐसा घटिया काम करूंगी या ऐसी लड़की को अपनी आवाज दूंगी। तो मैं भी अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगी। जैसे आज वो दोनों लड़कियां जेल में है ना, मेरी आई को झूठे इल्जाम में फंसाने के जुर्म में, वैसे ही आप भी जेल में जाएंगी इन सब की प्लानिंग करने के जुर्म में। और फिर जेल में बैठ के ही शूट करना, सलाखों के पीछे सुलगता जिस्म। जो मेरी आई के आंखों में आंसू लाएगा उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। याद है आपको कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे भीख मांग रही थी कि मेरी आई को आप जेल से बाहर निकलवा दीजिए? तब आपने मुझसे क्या कहा था? इट्स वेरी सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट या जेल। तो आज से मैं यही सवाल नताशा मैम से पूछती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट या जेल? कितना टाइम ले रही है डिसाइड करने में? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट या जेल? बोलिए ना। ठीक है, वेट अ मिनट। मुझे लगा था तुम्हें भरोसा होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए साइन करवाया था। पर ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है और तुम्हारी यही जिद है तो ये लो।
याद रखना बाकी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मेरे लिए तो हो गया है मैम, देखिए। एक मिनट बाकी। तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर दिया है ना, पर बाहर जो पुलिस वाला खड़ा है उसका क्या? नताशा मैम और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है सर, कि मैं अपना वादा निभाना जानती हूँ। माफ कीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली नताशा जी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसी वजह से ये सब हुआ। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, आपको तकलीफ दी। तकलीफ कैसे मिस जोशी? कम से कम आपकी वजह से वो 2 लड़कियां तो पकड़ी गई। बहुत लफड़ा किया होता उन्होंने मेरे इलाके में। थैंक यू सर। आगे से कोई भी तकलीफ दे तो मेरा नंबर घुमा देना, मैं देख लूंगा। जी। ऑल द बेस्ट मिस नताशा, आपकी फिल्म के लिए अच्छे से काम करना। ओ आकाश भाई, नताशा बहन, सूझे ये पुलिस मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? कहीं तुम दोनों कोई मुसीबत में तो नहीं हो ना? आकाश भाई देख लो, हाँ, आवाज मुझे फिल्म में वही चाहिए। अरे कपाड़िया साहब, आवाज वही रहेगी, मैं बोल रहा हूं ना, आई प्रॉमिस, आवाज वही रहेगी। तो ठीक। खिंचवाओ, फोटो खिंचो। बाकी जोशी पछताओगी। आइए आंटी, चलिए। नहीं बाड़ा, यहाँ नहीं रह सकते। आई, तुम्हें क्या लगता है नक्श, बा हमें इस घर में वापस रहने देंगी क्या? बाकी बहाना एकदम नारियल की तरह है, बाहर से एकदम कड़क और अंदर से उतनी ही नरम। नहीं बाड़ा, यहाँ नहीं रह सकते। मेरी तो हालत ही खराब हो रही है। अरे यहाँ भाग के पास रहना तो वो दिन रात कसरत करा करा के मुझे तो मार ही डालेगी। नहीं नहीं, माफ करना बाड़ा, मुझे पता है हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अच्छा आंटी, मैं ट्राई करता हूँ, अंदर जाके बा का मूड देख के आता हूँ। जब तक आप दोनों भगवान को याद कर लो। हल्तु चल हल्तु आई बला को टालतू, हल्तु चल हल्तु आई बला को टालतू। बाप, ये मेरा सामान ऐसे क्यों बा? क्योंकि इस घर से तेरा बोरिया बिस्तरा उठ गया है। इसके खुद के छत के वांदे हो गए, ये हमें यहाँ कैसे रखेगा? आई तू कब बस। बा, मैंने क्या किया बा? मौसमी,
हमारे खानदान के लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते जो तूने किया है। ले पड़ गया पासा उल्टा। अपनी बहन को देवरानी बनाकर इस घर में लाने चली थी, यहाँ तो तुम्हारे देवर को ही घर से बाहर फेंक रही है बा। हाँ देखो। बा प्लीज नक्श भैया को माफ कर दीजिए, उन्हें घर से मत निकालिए। ये तो कम से उम्र है, पाँव फिसल जाते, भूल हो जाती है, उन्हें माफ कर दीजिए बा, प्लीज बा। अब तू बताएगा डफर शंख, ऐसी लड़कियों के साथ तू क्या कर रहा था? मुझे लगता है कि मैं सच में इसके लिए पनौती हूँ, हर बार मेरी वजह से फंस जाता है। बा ये वीडियो मैं नक्श, बहुत मेहनत से नाम कमाया है ये। इस नाम को अगर कोई मिट्टी में मिलाएगा तो उसे मैं मिट्टी में गाड़ दूंगी। तुझे तो सिर्फ घर से निकाल रही हूं। आई रुक। आई ऐसे कहाँ जा रही है तू सामान लेके? बाड़ा, जब बा अपने पोते को घर से बाहर निकाल सकती है तो हम किस खेत की गाजर हैं? आई गाजर नहीं मूली, कम से कम मिसाल तो सही दिया कर। अरे गाजर मूली छोड़, बा अपने पोते को सूली पे चढ़ा रही है। अगर हम अंदर गए ना तो अगला नंबर हमारा होगा। एक काम करते हैं, हम बाहर नक्श की राह देखते हैं। हाँ, एक ऑटो में तीनों जन का सामान आ ही जाएगा। चल चल जल्दी कर। नहीं आई, नक्श मुसीबत में है हमारी वजह से, उसे मदद की जरूरत है, हम उसे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। नताशा, ये क्या पागलपंती है? स्टॉप दिस नॉनसेंस। उस 2 कौड़ी की लड़की पाखी ने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला। नहीं, गेम तुमने शुरू किया था। पाखी ने तो सिर्फ तुम्हें जवाब दिया और तुम अपनी जाल में खुद फंस गए। अगर तुमने उसके साथ ये गेम खेला ही नहीं होता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। यार, मैं अपनी तरह से सब कुछ टैकल कर ही रहा था ना, उसे किसी ना किसी तरह से मना ही लेता, पर नहीं, तुमने बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर उस रात को पुलिस स्टेशन से उसकी आई को मैं छुड़ा लेता ना तो बात वहीं संभली रहती, पर नहीं, तुम्हें तो सबक सिखाना था ना उसे। सिखा दिया सबक। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे इस बात पर आ रहा है कि तुमने इतना सब कुछ प्लान किया लेकिन ये सारा प्लानिंग मुझसे ही छिपाया। नताशा, ये सिर्फ तुम्हारा करियर नहीं है, यहां तक का सफर हमने साथ में तय किया है, तो ये मेरा भी उतना ही करियर है। बाकी को मैं बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है? बात हाथ से निकल गई है, वो चली गई। पाखी कभी भी तुम्हें अपनी आवाज नहीं देगी। तुम समझ रही हो नताशा? वो तुम्हें अपनी आवाज कभी नहीं देगी। पता है, जब मैं इस शहर में आई थी तो सबसे पहला सबक मैंने क्या सीखा था? साम दाम दंड भेद। किसी को इतनी ताकत मत दो कि वो तुम्हें बर्बाद कर सके। इस पाखी की औकात कुछ नहीं है। जमीन आसमान एक कर दूंगी आकाश पर। इस पाखी की वजह से मैं अपना करियर खराब नहीं होने दूंगी। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है बा। ये बाकी अंदर क्यों चली आई यार? बाका ज्वालामुखी तो और फट जाएगा। ए छोकरी, तुझे अंदर किसने आने दिया? आपकी अच्छाई ने, मेरे विश्वास ने।
जो ये कहता है कि बा कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई। इससे पहले कि आप अपने इस महान पोते नक्श को इस घर से बाहर निकाल दें। ये चूहे बिल्ली की दोस्ती कैसे हो गई? वो ऐसे बा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई कि मैं आपके इस महान पोते को कितना गलत समझ रही थी। तो कहीं ये तो नहीं कहना चाहती कि इस वीडियो में नक्श नहीं है? इस वीडियो में लड़का भी नक्श है और वो लड़कियां भी बहुत बुरी लड़कियां हैं। बहुत बुरी बा, इतनी बुरी कि लोगों से पैसे ऐंठना, उनसे झूठ बोलना, ये सब पेशा है उन लड़कियों का। न जाने कितनी औरतों के तो घर बर्बाद किए उन कॉल गर्ल्स ने। पुलिस कब से उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन आपके इस महान पोते नक्श ने एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभाया और उन लड़कियों को बहला फुसला के उन्हें उनकी सही जगह यानी कि जेल पहुंचा दिया। आज अगर वो लड़कियां जेल की सलाखों के पीछे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके इस महान पोते नक्श की वजह से। नहीं, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। बा, एक विनती है आपसे कि अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं तो कम से कम आप इन तस्वीरों पे तो भरोसा कर लीजिए जो पुलिस स्टेशन में खींची गई थी। वैसे ये फोटो खींचने तू पुलिस स्टेशन पहुंची कैसे? और कहाँ जाती बा? बाप, आपने तो जानकी आंटी और पाकी को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर कितने गुंडे मवाली होते आपको आइडिया भी है बा? तो दोनों पहुंच गई पुलिस स्टेशन। बा, जहां ना पुलिस होती है जो जनता की मदद करती है, बेसहारा औरतों की हिफाजत करती है, कहां जाती है दोनों? इस छोकरी को मालूम है शरीफ लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते। और इसकी माँ कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन रह गई? नहीं, वो बा, वो क्यों जाएंगी? जहां मैं वहां मेरी आई मेरे साथ है। अभी बुलाती हूँ। आई, हालतू चल हालतू आई भला को टालतू, हालतू चल हालतू आई भला को टालतू। आखिर बा, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई बा। जो हमने किया उसकी सफाई तो नहीं दे सकती, लेकिन बस उम्मीद कर सकती हूँ कि आप जैसी बड़ी दिल वाली बा के बड़े से दिल में हमें छोटी सी जगह मिल जाए। बा, हमें अपने चरणों में शरण दे दीजिए, हमें अपने इस घर में वापस ले लीजिए बा। हम दोबारा पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते बा। प्लीज प्लीज बा।